हम अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। हम भारत के जो शानदार इतिहास है उसको पेश करना की एक उम्मीद लेकर हमने ये चैनल शुरू किया है। तो हम आज पंजाब के विषय में बात कर रहे हैं। तो पंजाब गुरुओं की धरती है। गुरुओं ने कई नगरों को बसाया है। यहाँ का कल्चर जो शानदार उत्सव है, कल्चर है, उसमें कई रंग भरे हैं। तो उन्हीं उत्सवों में से एक उत्सव है होला महल्ला। तो हम आज बात करेंगे होला महल्ला की। देखो ये जो उत्सव है ये श्री अनंतपुर साहब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो कलगीधर पास है हमारे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 1700 ईस्वी में अनंतपुर साहब की धरती में होलकर नामक किले में ये त्योहार शुरू किया गया। देखो किसी भी कौम का जो विरसा है, किसी भी कौम का इतिहास है, वो उसके जीवन में दर्शाते हैं। उसके त्योहार, उसका रहन सहन, उसका विरसा, उसके दिखाते हैं भी ये व्यक्ति कौन है, कैसे है, क्या कल्चर है, क्या इतिहास है। अगर आप होला महल्ला को देखोगे तो आपका पंजाब का कल्चर, पंजाब की जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगे। ये जो त्योहार है ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी की एक जो विचारधारा थी उसको संपूर्ण करते हुए शुरू किया था। गुरु नानक देव जी ने चाहे तलवार नहीं उठाई, लेकिन अपनी वाणी से हमेशा जुल्म का विरोध किया। चाहे वो बाबर वाणी हो, चाहे वो लोधी राजे हो, चाहे वो बेईमान लोग हो, सबका विरोध किया श्री गुरु नानक देव जी ने। इसी तरह इस लाइन में आते हुए बाकी गुरुओं ने भी विरोध किया। किसी गुरु ने कोई जुल्म, अत्याचार की विरुद्ध आवाज को दबाया नहीं, आवाज को उठाया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने तो अपनी शहादत दे दी। श्री हरगोविंद जी ने नई नीति अपनाई। तो इस तरह मतलब गुरु तेग बहादुर जी ने भी अपनी शहादत दी, औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी विचारधारा को लेकर यहाँ पर अनंतपुर की साहब की धरती पर ये जो होला महल्ला है वो शुरू किया गया। सिख धर्म की विचारधारा थी, इसमें जुल्म जबर की नीति को हम स्वीकार नहीं करते। हमेशा जो दीन दुखिया है उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसे की स्थापना की थी इसी पवित्र धरती पर अनंतपुर साहब की। तो जब खालसे की स्थापना की तो ऑटोमेटिकली भी वहां पर जो पहाड़ी राजे थे, चाहे वो मुगल थे, उनसे उनको युद्ध करना पड़ा। मुगल टोलरेट नहीं करते थे कि उनको कोई चैलेंज करे, उनकी सत्ता को चैलेंज करे, क्योंकि वो जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, यहाँ पर जिहाद करते थे। तो उसके खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा की स्थापना की, अब वो जो खालसा बनाया उसको ट्रेंड भी करना था, बहादुर बनाना था। तो उसके लिए ये जो महत्वपूर्ण जगह है अनंतपुर साहब में होले महल्ले की शुरुआत की गई। देखो होला महल्ला का जो अर्थ है, होला का मतलब है हल्ला बोलना। हल्ला बोलना मतलब हमला करना। मोहल्ला मतलब जगह, उस स्थान को कहा जाता है। देखो इसकी तरतीब करते हुए पंजाब के बहुत बड़े एक हिस्टोरियन है भाई काहन सिंह जी, लिखते हैं पैदल और घोड़सवार सेना दो तरफ से एक खास जगह के लिए हमला करते थे। एक खास जगह मतलब मोहल्ला, उसको मोहल्ला कहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अब ये दो उनके खालसे हैं, सिंह हैं, पंजाबी हैं, उनको शास्त्रों की ट्रेनिंग देनी थी, उनको सेहतमंद करना था, उनको फौजी ट्रेनिंग देनी थी, उनकी एक्सरसाइज करवानी थी। तो ये इन बातों को अगर वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको साथ रखते हैं, तो ऑटोमेटिक है उनके लिए उनकी परीक्षा भी लेनी जरूरी है। तो फिर वो अनंतपुर साहब में होली के दूसरे दिन, देखो होली भारत का त्योहार है, ट्रेडिशनल त्योहार है। ये भी एक हम कह सकते हैं अभी बदी पर नेकी की विजय थी, क्योंकि जो हरनाकस था वो बड़ा जुल्म करता था, अत्याचार करता था। तो अपने बेटे पर ही अत्याचार करता था, तो फिर उसके बेटे ने उसको चैलेंज किया। तो उसने अपनी बहन होलिका को उसको जलाने के लिए जब होली में बिठाया गया तो खुद वो होलिका जल गई। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं हमारे, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, हम भी
चाहते हैं भी जुल्म का ऐसे ही नाश हो, लेकिन उन्होंने नवीनीकरण किया, उसमें रंगों का त्योहार नहीं किया, उसमें शास्त्रों का प्रदर्शन किया, उसका नवीनीकरण कर दिया। उसने कहा जो मेरे सिंह हैं वो गतकों से खेलेंगे, वो तलवारों से खेलेंगे, उसमें जोश भर दिया, उसमें वीरता के रंग भर दिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी क्या करते थे, जब उनको ट्रेनिंग देते थे आनंदपुर साहब की धरती में, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक खास जगह निश्चित कर देते थे। वहां अपने ही सिंहों के दो ग्रुप बना देते थे, जो एक निश्चित जगह के लिए युद्ध करते थे, पे इस पर कब्जा करना है। अब दो एक बनावटी लड़ाई थी, वो उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था। तो खुद गुरु गोबिंद सिंह जी इस युद्ध को देखते थे, और तब एक ग्रुप उस जगह पर विजय प्राप्त कर लेता था, उसको सम्मान किया जाता था, उसको उपहार दिया जाता था। जो हार जाता था ग्रुप, उसको द्वारा उसकी कमियों के बारे में बताया जाता था। तो एक प्रकार ये परीक्षा थी। भाई नंदलाल जी उस समय के जो कवि हैं, वो कहते हैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी खुद भी यहाँ पर होले महल्ले में शिरकत करते थे। वो नाम का जाप करने के लिए भी कहते थे, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ हथियारों का करते थे, वो कहते नाम का जाप भी हमें लेना है। तो ये होला महल्ले की जो शुरुआत है, ये 1700 ईस्वी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। तो ये जो एक ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, ये बड़ी बढ़ती गई, इसकी शानो शौकत बढ़ती गई। पंजाब की परंपरा के अकॉर्डिंग पंजाब के जो किसान, पंजाब के खालसे, जब वो गतका खेलते, तलवारों का प्रदर्शन करते थे, तो आसपास के पहाड़ी राजे, जो दूसरे जो लोग हैं, वो आकर्षित हुए, और हजारों लोग सिख धर्म में आकर्षित हुए और सिख धर्म अपना लिया। तो ये जो सिख कौम या पंजाब का जो इतिहास है, वो ये अगर वो त्योहार को आप देखोगे, इस फेस्टिवल को देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका त्योहार क्या है। तो आने वाली जो पीढ़ियां थी, उसको एक रास्ता दिखाने का काम किया। जो एक शहीदी परंपरा वैसे तो गुरु अर्जन देव जी के में समझ होगी, बाद में भी चलती रही, उनके मन में जो मौत का एक डर था वो दूर किया, वो ये होले महल्ले द्वारा दूर किया गया। वो युद्ध का जो डर होता था, भी युद्ध है उसमें मारे जाएंगे, ऐसा होगा, प्रदर्शन होगा, उस डर को दूर करने के लिए हथियारों का प्रदर्शन किया गया। यहाँ शास्त्रों की पूजा होती थी, वो कहते शास्त्र हमारे अंग हैं, तो क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं। तो ये जो होला महल्ला था, इसने हमेशा पंजाब के लोगों को, सिखों को, खालसे को चढ़ती कला में रखा। तो ये एक प्रकार का जो शहादत का, एक बहादुरी का एक नमूना, जहाँ पर जुल्म जबर का विरोध करने का जज्बा पैदा किया जाता है, और एक पंजाब की एक खालसे की तस्वीर जो उभर कर सामने आती है, ये है होला महल्ला। हम आगे भी ऐसे अलग अलग टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तो आप कृपया हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की